हेलो दोस्तों। तो ये जो वीडियो है वो है नवरात्रि की पार्ट 3 इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि शायद मैंने 2 तक आपको मैंने शेयर कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आधी सामान तो मैं भूल गई कहाँ रख दी। मैंने भूलने की बहुत गंदी बीमारी है। ये है बतासे। बतासे मैंने उसमें दिखाया नहीं था, बतासे और गुड़ नहीं दिखाई थी। ये है बतासे। तो ये बतासे अभी इतना है, कितना है, इतना है। और मैं भी और मंगाऊंगी, क्योंकि आधे तो रख दूंगी माता रानी के मंदिर में, और इतने ही और मंगाऊंगी, इतने या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कि नवरात्रे में मैं सोच रही हूँ इस बार चीनी का प्रयोग ना करके हर चीज़ों में इसी का प्रयोग करने का। तो इसीलिए मैं ये और इतना ही और मंगाऊंगी। और इसमें ये माचिस सब है, तो इसको तो नहीं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो उसके बाद वैसे मैंने आपको श्रृंगार की जो है मैंने आपको दिखा दिया था। फिर भी मैंने माता रानी के लिए अलग से लेके आई हूँ, जो कि हम चढ़ा के खुद पहनेंगे, इसलिए मैं लाई हूँ। तो दिखाती हूँ। मैं ये लाई हूँ लाल कलर की चूड़ी। तो ये अलग से माता रानी को, ये अपने ही घर में जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाऊँगी, और फिर इसको चढ़ा के हम पहनेंगे। आप चाहें ना, अगर चाहे तो पूरे बंच ले सकते हैं, या फिर हर साल दो 4 इसी में से जितना भी चूड़ी पहने 2 4 ये चूड़ी के पीछे में आप डाल के पहन सकते हैं। ये मेरे लिए। और मंगलसूत्र रह गया है, तो वो मंगलसूत्र ना मैं मंगाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी। मुझे ये देख के याद आया कि मैं मंगलसूत्र भी चढ़ाती हूँ माता रानी को। माता रानी को चढ़ाने के बाद फिर मैं वो पहन लेती हूँ। तो एक ही तो ये हो गया चूड़ी। फिर मैंने सिंदूर तो मेरे पास है बहुत, तो एक ये कुमकुम है, मैंने ये ले लिया है। ठीक है, ये पूजा के लिए। और सिंदूर मेरे पास बहुत है। जैसे मैंने हरिद्वार से मंगाई थी, तो मैंने आपको दिखाया है। तो है सिंदूर, तो सिंदूर लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये वाली 2 माला लिया है। ये ऐसे में है, जैसे ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भरी भरी से लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी है। तो मैंने 2 लिया है। एक माता दुर्गा को पहना दूंगी, एक माँ जो राधा रानी है उनको मैं सरस्वती रूप में मैं तैयार करती हूँ। चाहे तो सरस्वती माता बना दूंगी उन्हें, या फिर माँ लक्ष्मी बना दूंगी। और क्योंकि मेरे पास अभी माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की तो है विग्रह मेरे पास, सरस्वती माता की विग्रह नहीं है। तो वो देखते हैं कब आएंगे, क्योंकि कितनी बार मैंने कोशिश कर लिया है, अब कुछ ना कुछ रीज़न से रह जाता है। अब वो हमारे बस में तो नहीं है आना। अब उनको जब आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएंगी। तो देखते हैं कि कब आना होगा माँ सरस्वती का। माँ लक्ष्मी जी तो हैं, और मेटल वाले हैं, पीतल के नहीं है। बहुत पुराने लोग बनाया करते थे वो ये मैंने लिया है कन्या पूजन के लिए। कन्या पूजन के लिए मैं कुछ और सोच रही हूँ। चाहे तो मैं ये दे दूँ, या फिर एक पाउच आते हैं, आई थिंक मैं आपको दिखा दूँगी। पाउच आते हैं, तो चाहूँ तो पाउच भी दे सकते हैं, और पाउच के अंदर आप चाहो तो रबर, पेंसिल, कटर वगैरह ये सब दे करके भी आप दे सकते हैं। तो मैं देखती हूँ इन दोनों में से मैं क्या दूँ। ये प्लेट में आपके लाई, और जो पाउच मैं कह रही हूँ वो रहेगा दुकान पे, तो वो मैं मंगा लूँगी। और वो अगर मैं वो लाती हूँ तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी, या फिर कन्या पूजन वाले दिन जिस दिन होगा उस दिन शेयर कर दूँगी। या फिर कुछ ना कुछ सामान आएगा ही आएगा, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अभी सामान आएगा ही, तो मैं उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने प्लेट लिए हैं कन्या को देने के लिए। फिर मैंने लिए हैं चुन्नी। ठीक है, ये है पीली कलर की। तो एक है कलश के लिए, एक है माँ सरस्वती के लिए, एक है माँ लक्ष्मी के लिए। और ये वाली चुन्नी ये मैंने पिछले बार ही लेके रखा था, ये मैंने अभी लाई नहीं हूँ। ये मेरी शॉप पे भी ख़त्म है, ये है हमारी शॉप की। तो ये ली हूँ क्योंकि चुन्नी बहुत सुंदर है। ये अब मुझे मिल गई, क्योंकि मैं ला के तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत भरी भरी सी है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगेंगी। पूरी इसमें ना सीक्वेंस की, ये गोल्डन लेस की, इसमें बहुत सारे काम रखे। तो ये है माँ दुर्गा के लिए। ठीक है, ये है माँ दुर्गा के लिए। और
वैसे मैं ये भी लाई थी कलर्स के लिए, तो देखते हैं कैसे क्या कर लेंगे। ये तो मैं अभी लाई थी, ये और ये भी लाई थी। ये मैंने पिछली बार लेकर रखा था, तो ये था, क्योंकि मैंने बताया ना मैं एक्स्ट्रा लेकर रख लेती हूँ। कौन सी चीज़ कब पसंद में नहीं मिल पाए तो वो दिक्कत हो जाती है। फिर ये ली हूँ, अब इसको देखेंगे ये सब चीज़ किस में क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दिखा दूँ मैं एक चीज़, और ये दिखा देती हूँ मैं भी। एक ये इयररिंग्स लिए हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं कौन पहनेगा, चाहे तो माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा या फिर लड्डू गोपाल, देखते हैं कौन पहनेगा। इनमें किसी का नाम नहीं है। और ये है चुन्नी, और ये है बड़ी चुन्नी, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, हम लोग ओढ़ सकते हैं। तो ये तो मैं ली थी माता रानी के लिए। फिर मुझे ये वाला चुन्नी मिल गया कि मैंने पिछली बार लेकर रखा था, तो ऐसे मैं चढ़ाई नहीं थी इस चुन्नी को। तो अब मैं सोच रही हूँ, लाई तो थी ये चढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं था, तो अब मैं सोच रही हूँ ये चढ़ा दूँगी, और ये फिर मैं वापस से अपने शॉप में, अपने दुकान में मैं रख दूँगी। ये चढ़ाने का रीज़न ये है कि फिर जैसे ये आप चढ़ा दें, अगर किसी के पास चुन्नी या फिर दुपट्टा नहीं है पूजा करने के लिए, तो आप नवरात्रों में माता रानी के पास रख दें, माता रानी का आशीर्वाद ले करके फिर उस चुन्नी को आप किसी भी ओकेज़न पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें माँ का आशीर्वाद रहता है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैंने एक पिछले नवरात्रि में मैंने एक चढ़ाया था, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि वट सावित्री गया, करवा चौथ हमारे में करते नहीं है, अभी नवरात्रे आएंगे तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अब चाहे तो अगर आपके पास शादी वाली चुन्नी है तो आप शादी वाली चुन्नी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप ऐसा चुन्नी लेके, जैसा भी आपको पसंद हो, ले करके माँ को चढ़ा दें चुन्नी। फिर आप नवरात्र के बाद उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे रीज़न होगा माँ को चुन्नी भी चढ़ जाएगी और वो चुन्नी यूज़ भी हो जाएगी। तो मेरा कहना तो यही है कि आप लोग बड़ी बड़ी चुन्नी लिया करें। साल में एक बार त्यौहार होता है, तो एक चुन्नी भी रहेगा तो माता रानी को चढ़ भी जाएगा और आपको भी यूज़ में आ जाएगा। तो मैंने एक ये लिया है। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ। दोनों की साइज़ सेम है और दोनों के जो डिज़ाइन में है वो डिफरेंस है। आई थिंक मैं आपको खोल के दिखा दूँ तो इससे जैसे कि ये आपको ये दिख रहा है ऐसा, ये पूरे दुपट्टे में है सॉरी। और जैसे कि ये है तो ये पूरे दुपट्टे में ही ऐसा है। तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, सिंपल एंड सोवर में। ये शाइनिंग है, जैसे प्रिंट, तो ये खुद का प्रिंट किया हुआ है, इसमें कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है और शाइन है कपड़े में। और इसमें तो ये है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं माता रानी के लिए कौन सा यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लाई थी वो दिखा दूँ। कुछ चीज़ें मैं लाई थी, इसमें मैं लाई थी कलर, होली वाले कलर दिखेगा, मैं सोच रही कहीं गिर ना जाए। ओह, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो ये दो कलर है। और मैं लाई हूँ क्या, बताशे मैंने आपको दिखा दिए। इसके बाद इससे तुरंत ही मैं एक वीडियो और शेयर करूँगी जो मैंने माता रानी के लिए और भी सामान लाए हैं, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं लाई थी ये सदर मार्केट से, लाई थी बहुत कुछ। फ़िलहाल मैं ये कुछ आइटम दिखा देती हूँ, इसी में दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी देखा जाए तो मंदिर से जुड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने ये लाया स्क्रब, तो आप मंदिर के जो बर्तन वर्तन धोने के लिए आप रख सकते हैं। ये मैं लाई हूँ सदर मार्केट से, मैं खुद के लिए लाई थी, ये हमने दुकान के लिए भी नहीं लाया था और ना ही दुकान से लाया है। एक मैंने ये लिया है, इसके सबके पैकेट ली हूँ, इसके भी पूरे पैकेट ली हूँ। तो इसमें से दो मम्मी को दे दी हूँ, एक मैंने निकाल लिया है अपनी सास को। इसमें से ये तीन था ऐसे, जैसे कि ये तीन था, एक यहाँ था, तो ये पूरा एक निकाल के मम्मी को दे दिए हैं। और इनमें से एक शायद मैं निकाली हूँ बर्तन धोने के लिए,
और एक ये ऐसा स्कर्फ था, तो इसमें भी 4 था, तो इसमें से एक मम्मी को दी हूँ, अपनी सास को ही, और एक मैंने निकाला हुआ है मंदिर, ये मैंने कल ही निकाला था बर्तन धोने के लिए, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए। फिर मैंने ये लाया था, आप किचन में यूज़ कर ले, मंदिर में यूज़ कर ले, जहाँ मर्जी आपको वहाँ यूज़ करना है वहाँ कर सकते। फिर मैंने लाया था वॉलपेपर, उसमें चिपकाने के लिए भी था, और जो स्टील वाली जो स्क्रब होते हैं वो भी लेना था। और ये मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है, अभी मैंने इसे निकाल के जिसमें मैं मंदिर के बर्तन धोने रखती हूँ, जिस चीज़ में, क्योंकि मंदिर के बर्तन धोने के लिए अलग होता है और घर के बर्तन धोने के लिए अलग बनाते हैं, सभी बनाते हैं, तो मैंने उसमें रखा है। मैंने कल ही निकाला है और अभी तक मैंने उसे धोया नहीं है, तो मुझे अभी तक इसका पता नहीं है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको इसका रिव्यू जानना हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये थी यहाँ पे एक चीज़ और रह गई थी, गुड़ भी मैंने लाया पर पता नहीं कहाँ रह गया। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, गुड़ अब तो दिन नज़दीक आ गया है, गुड़ चाहिए, अब पान के पत्ते भी चाहिए, फूल चाहिए, इन सब का व्यवस्था अपना धीरे धीरे करके कर लें, क्योंकि अब और फिर मुझे चावल भी रंगने में, इसके बाद मैं जा रही हूँ चावल कलर करने के लिए, उसको मैंने धूप लगा दिया, अब चावल रंगूंगी। फिर मैं जा रही हूँ मंदिर सफाई करने के लिए, आज मंदिर सफाई कर लूँगी और कल मंदिर के थोड़े बहुत डेकोरेशन कर लूँगी। और 1 तारीख को जो मुझे लाइट वाइट थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा उतना डेकोरेशन नहीं करूँगी मैं, हल्की फुल्की सी करूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे पापा की वजह से ना मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मगर माता रानी भी आ ही रही हैं, तो उनका भी निरादर नहीं कर सकते, वो हमारे द्वार पे आ रही हैं, तो हमें उनका भी स्वागत करना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, उतना कुछ नहीं करके सिर्फ मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, भगवान सबको जो नहलाना वगैरह वो करूँगी। मंदिर में ज़्यादा तामझाम ना करके जो मंदिर के पेपर वगैरह आते हैं मैं वही लगा के और लाइट लगा दूँगी। अब बाकी तो देखते हैं, जो माता रानी को इच्छा होगी वो मुझसे करवा लेंगे माता रानी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। और पहले मैं चावल कलर कर लूँगी, उसके बाद मंदिर की सफाई करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी थी अपडेट, जो मैंने आपको मैंने अभी तक मैंने नहीं किया है। मैंने थोड़ा बहुत काम चालू कर दिया, जैसे कि मंदिर के कुछ बर्तन डब्बे डुब्बे सब मैंने धो धा के रख दिया है, चावल सबको कलर कर दिया है, लौंग इलायची बाकी सब में धूप लगा दिया है, धूमन में भी धूप लगा दिया है। और फिर से लगाऊंगी 1 दिन और, तिल जौ में 1 दिन और लगाना धूप बाकी है, अभी 1 दिन लगाई। और ये लगाई थी मैं कब, मैं ये बता दूं, जितिया से 2 दिन 3 दिन पहले मैंने कर लिया था, और फिर लगाऊंगी तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और मैंने गुड़ लाया था, तो आप ये सब चीज़ें ला लें, जैसे कि गुड़, बतासे, ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो सकते हैं वो ले आए। नहीं कुछ अवेलेबल हो रहा, नहीं कुछ ला सकते हैं, तो आप किशमिश और नारियल के बुरादे या नारियल ले आए, तो कुछ मिठाई वगैरह बना करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो माता रानी को भी भोग दे सकते हैं और आप भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, भोग से जुड़ी हुई, आई थिंक आपको वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे भी खुद को नहीं पता, फिर भी बता देती हूँ। और मेरी पुरानी वीडियो भी होगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। जो लोग फल वाले व्रत करते हैं, फलाहारी व्रत करते हैं, आजकल तो सभी ने नमक खाने का ट्रेंड बना लिया है, सेंधा नमक तो ये भी ट्रेंड में ही आ गया। तो अगर आप खाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप फिर तो प्रसाद खा सकते हैं। अगर जो फलाहारी लोग करते हैं, जैसे कि दिन और रात दोनों ही फलाहारी करते हैं, नमक का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोग जो माता रानी को भोग प्रसाद लगाते हैं, आप लोग कृपा करके ना खाएं, वो नहीं खाया जाता है। वो जब प्रसाद हम कोई सा व्रत का पारण करते हैं ना, तो हम प्रसाद खा के व्रत का पारण करते हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान रखा करें। प्रसाद डेली नहीं खा सकते हैं। फिर ये कौन खा सकते हैं वो बता दूँ, जैसे कि नमक जो खा रहे हैं वो खा सकते हैं, जो दिन में फलाहारी करके रात में खाना खाने का नियम है। सिर्फ तामसिक भोजन नहीं बनती है, लहसुन प्याज उसमें यूज़ नहीं होता, बाकी नमक नॉर्मल यूज़ होते हैं, जैसे कि हम नमक खाते हैं डेली यूज़ में, सेंधा नमक नहीं डेली यूज़ में। तो आप उस जगह पे जो माँ को भोग लगाते हैं वो आप शाम के टाइम में खा पी सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, पता नहीं मुझे कि मैं आपको दे पाऊँगी कि नहीं, और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। अगर आपको कुछ भी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएंगे।
आपको कैसे क्या चीज़ की तैयारी करनी है, कौन से दिन कौन से आपको कपड़े पहनने हैं, तो मिल जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। नवरात्र से एक दिन पहले आपको कैसे क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के किचन से कैसे क्या सामान को ठीक करने चाहिए। तो दोस्त आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। तो नहीं करते हुए भी ये 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करके बनाऊँगी। और इसके बाद ही एक और वीडियो बना रही हूँ मैं, जो माता रानी के लिए मैं ना पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह लाई हूँ, उसके लिए आपको मैं शेयर करती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।